साथियों, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साथियों, जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। साथियों, जो ये दीवार भी चिंद रहे, साथियों जो ये दीवार भी चिंद रहे, रूस, अमेरिका, पाकिस्तान सब साजिशों का हिस्सा है, किंतु हम इसे अपने घर का रोशनदान समझते हैं, अपने घर का रोशनदान समझते हैं। मंच पर मंच पर विराजमान सभी मान्यगण नागरिक व महोदय साहब व बाहर से पधारे सभी नागरिक व छात्र छात्राएं व मेरे प्रिय मित्र सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में आपके साथ अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, तो आप सभी गौर करके सुनिए। साथियों, आजादी क्या है? आजादी का मतलब वो व्यक्ति जान सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। साथियों, हम सौभाग्यशाली हैं, सुनो मोदी साहब, हम सौभाग्यशाली है, सुनो नागरिकों, हम सौभाग्यशाली है क्योंकि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। साथियों, जो तो आजादी की सन 1857 में लग चुकी थी, जो मिसाइल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कर गई, हमारे देश को आजाद कर गई। साथियों, प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के अवधारणों को मैं आपको स्पष्ट कराना चाहूंगा कि जब हम अंग्रेजों के चक्कर में फंस जाते थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज में लाखों टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से निकलने वाला तापमान 5 डिग्री अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था, तूफान ला देता था। साथियों, देश कर्जा लेते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाया करते थे, क्योंकि वो भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस समय की देशभक्ति साबित करने की एक कसौटी थी। साथियों, सन 62, 65 और 71 के युद्धों में करके ऐसे हालात हो जाया करते कि प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, नॉन न्यायों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई चली गई, भाई का पढ़ाई चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला शरीर की बोटियां कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। साथियों, सब करके ऐसे हालात हो जाया करते थे, तब भी एक माँ अपने पुत्र को सरहद पर उस दुश्मन की धज्जियां उड़ाने को भेज देती थी और एक पत्र लिखा करती थी। उस पत्र में लिखा होता था, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, ना घबराना पुत्र मेरे दुश्मन की राव से, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। साथियों, हमें राष्ट्र का निर्माण तब संभव हो पाएगा जब एक भ्रष्ट नेता को समाप्त किया जाएगा, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा, जातिवाद को समाप्त किया जाएगा, ऊंच नीच को समाप्त किया जाएगा। विद्यालयों में बच्चे भोजन के लिए नहीं, शिक्षा के ज्ञान अर्जन के लिए अगर वो सरकारी विद्यालय में कदम रखेगा तब अपना राष्ट्र निर्माण संभव है, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है। साथियों, तब इन महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। साथियों, शिक्षा, अभी जब मैं उस बालिका को 2 पेन दे रहा था तो शायद पीछे से आवाज आई थी, वो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब ने तो ओनली 5 रुपए वाले 2 पेन दिए। साथियों,
कलम ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप दुनिया की ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी जिसे नहीं पा सकते। साथियों, वो कलम एक ऐसी है, आपको दिन रात मेहनत करना है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, अगर इन 3 मूल मंत्र को आप अपना लेते हो तो मैं कहता हूँ दुनिया की ऐसी कोई मंजिल नहीं बनी जिसे आप पा नहीं सकते। साथियों, और मैं हमारे विद्यालय के टीचर्स को और मान्यवर नागरिक को यही कहकर अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान था और महान रहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलिस्तान है हमारा, गुलिस्तान है हमारा। जय हिंद, जय भारत।